दिसंबर 15, 2005 को शनिवार था, तो दिसंबर 15, 2004 को कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि अगर 2005 में शनिवार था और डेट सेम है, पिछले साल जाना है तो एक दिन कम कर देना है, अगले साल जाना है तो एक दिन ज़्यादा कर देना है। जो दिन इस साल 1 जनवरी को है उससे अगला दिन अगली साल 1 जनवरी को होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। सिर्फ एक दिन का डिफरेंस आता है अगले साल में, क्योंकि जिस दिन से कोई साल शुरू होता है उसी दिन पे वो साल खत्म हो जाता है। लेकिन जब हमारी लीप ईयर होती है, लीप ईयर में अगर ये साल मंडे से शुरू होता है तो वो ट्यूसडे पे खत्म होता है। इसका मतलब जो अगली साल होगी वो ट्यूसडे पे स्टार्ट ना होके वेडनेसडे से स्टार्ट होगी, मतलब बुधवार से स्टार्ट होगी। लीप वर्ष में ये डिफरेंस होता है। अब हमारे पास जो उसने पूछा है वो पूछा है 2004 का, पिछले साल 2004 को कौन सा दिन था, वो लीप वर्ष था। लेकिन उससे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क तब पड़ता है अगर हम लीप वर्ष से पिछले साल जाते, मतलब उसमें लीप वर्ष का फरवरी आना चाहिए। यहाँ लीप वर्ष का फरवरी नहीं आ रहा है। हम पिछले साल जब जा रहे हैं तो वहाँ 2004 साल लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, उस लीप वर्ष का यूज़ नहीं है, क्योंकि उसका फरवरी यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए 2005 में अगर शनिवार था तो 2004 में शुक्रवार होगा उसी डेट पे। तो 15 दिसंबर 2004 को आपका शुक्रवार था। यदि 5 मार्च 2012 को बुधवार था तो 5 नवंबर 2014 को कौन सा दिन था। अब यहाँ देखें, 2012 से हमें 2014 में जाना है। फिर से 2012 में देखें तो 2012 का फरवरी निकल चुका है, तो यहाँ लीप वर्ष का कोई कॉन्सेप्ट हमारे काम नहीं आएगा। उसमें जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ फरवरी होने पे होता है, और हम फरवरी से आगे आ चुके हैं। हम 5 मार्च से आगे की बात कर रहे हैं। तो 5 मार्च 2012 को अगर बुधवार था तो 5 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 मार्च 2012 दिया है तो हम 5 नवंबर 2012 पे पहुँचेंगे। 5 नवंबर 2012 को हम जाएंगे, तो उसमें कितने दिन हमारे होने वाले हैं और हमें फिर वहाँ से 2014 पे पहुँचना है। तो पहले 5 नवंबर 2012 का दिन देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने दिन मार्च के बचे हैं वो आपको लेने हैं। अभी आपके पास मार्च में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ आपके पास 26 दिन बचे हुए अभी, क्योंकि अभी 5 मार्च है और आज का दिन यहाँ बात हो रही है। आज के दिन की अगर बात हो रही तो आज के दिन की बात करेंगे, तो आज के दिन को काउंट करेंगे। तो इसलिए अभी 5 तारीख काउंट करें तो 26 दिन यहाँ बचे हुए हैं। फिर हम अप्रैल में जाएंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को समझना है। अप्रैल 30 दिन का होता है। अप्रैल जब 30 दिन का होता है तो इसे अगर मैं, आप ये देखें, 7 से डिवाइड करूं, क्योंकि 7 किसी भी दिन में ऐड करने पे, जैसे 2 तारीख को अगर सोमवार है तो उसमें 7 ऐड कर देंगे तो 9 तारीख को भी वही दिन आएगा। तो 7 हर 7 के स्लॉट में वही डे रिपीट होता रहता है। तो ये 7 के स्लॉट में कितनी बार आएगा, 7 चौक 28, 2 यहाँ आपका शेष बचेगा अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करने लगूँ। तो इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा दिन मुझे यहाँ मिलेंगे, नहीं तो बाकी हर हफ्ते के बाद वही दिन रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए ये विषम संख्या बोली जाती है, विषम दिन बोले जाते हैं। तो यहाँ वो 2 ऐड कर लिया जाएगा। मई में फिर आपका 31 दिन होते हैं। तो अब आप इसमें देखें, 7 चौक 28 और 3, यहाँ 3 विषम दिन होते हैं। फिर जून में फिर आपके 30 दिन होते हैं, तो वहाँ फिर 2 विषम दिन आएंगे। जुलाई में फिर 3 विषम दिन आएंगे। अगस्त में 3, जुलाई और अगस्त 2 महीने साल के लगातार ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में 31 दिन होते हैं। तो यहाँ भी 3 दिन विषम आ जाएंगे। सितंबर में 2 दिन आ जाएंगे, अक्टूबर में 3 दिन आ जाएंगे, और नवंबर, अब नवंबर में तो हमें 5 नवंबर की बात ही करनी है, तो वो सीधा 5 ही ऐड होगा।
तो अब हम देखें इस 5 को यहाँ ऐड कर लेते हैं। 26 और 5 31 ही हो गया, 2 33 और 3 36 और 2 38, 3 41, 41 और 3 44, 2 46 और 3 49। अब हमारे पास 49 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 सते 49, कोई भी हमारा यहाँ शेष नहीं आया, शेष हमारा 0 हो गया। जब हमारा शेष 0 होता है तो हमारा वो ही सेम डे रिपीट होता है। तो इसका मतलब 5 मार्च 2012 को अगर बुधवार था तो 5 नवंबर 2012 को भी बुधवार ही होगा। फिर अब हमें 2012 की बात कर रहे हैं। 5 नवंबर 2012 को हमने देखा वेडनेसडे आया। 2013 में उसी तारीख पे जाएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हम 2013 में जब पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा थर्सडे। और जब हम 2014 में पहुंचेंगे 5 नवंबर 2014 को तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसका मतलब फ्राइडे हो जाएगा, मतलब शुक्रवार। तो आपका आंसर होगा शुक्रवार। ये होता है तरीका जिस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं, कभी गलत नहीं आएगा, आराम से आप इसका आंसर दे पाएंगे। और ये थोड़ा सा किसी को लगता है कि ये लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है। जब आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको लेंदी नहीं लगेगा, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ जो आपका दिन आया वो शुक्रवार कैसे कैसे आया है। यदि 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यहाँ सिर्फ एक महीने की बात हो रही है। इस महीने से अक्टूबर से और नवंबर तक हमें जाना है, अक्टूबर से हमें नवंबर तक जाना है। तो अब आप इसमें देखें कि नवंबर तक जाने में आपको क्या करना है, इसमें कौन सा आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं सोचना है, इसमें सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, और वो ये है कि अगर आप देखें इसमें 21 अक्टूबर में अक्टूबर के कितने दिन बचे हुए हैं, 21 भी काउंट होगा क्योंकि उस दिन रविवार है और उसी दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं, उस दिन को छोड़ना नहीं है। तो अक्टूबर जो है 30 तारीख का होता है, अगर 21 तारीख भी उसमें काउंट की जाए तो पूरे 10 दिन बनते हैं। और यहाँ 21 नवंबर की बात करना है तो 21 ये पूरे होने हैं, तो यहाँ 31 दिन आपके पास हैं। टोटल आपके पास यहाँ 31 दिन होंगे, और उन 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे वो हमें काउंट करना है। और वो कैसे होता है, किसी 7 से भाग कर देते हैं, 7 चौक 28। अब यहाँ देखते हैं कितना हमारा शेष बचा, 28 29 30 31, 3 हमारा शेष बचता है। इसका मतलब इससे 3 दिन आगे हमारा दिन हो जाएगा। तो रविवार में 3 दिन जोड़े तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, आपका जो दिन आएगा 21 नवंबर को वो बुधवार होगा। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सब आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं। तो आपने देखा कैलेंडर के कैसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।